अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसकी 7वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है आत्मा के कार्य क्या है। तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा कि तब तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो वह तुम्हारे पास भेजेगा। वह आकर संसार को पाप से और धार्मिकता और न्याय के विषय में उत्तर करेगा। हालेलुया। आयम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता। आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें। आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फैलाए प्रभु जी। यहाँ पर यीशु मसीह कहते मेरे पिता, आप कहते मेरे प्रभु यीशु मसीह कि जब मैं अपने पिता के पास जाऊँगा तब तुम्हारे लिए सहायक को भेजेगा और सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें पापों से और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। प्रभु जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे, पवित्रता में प्रार्थना वचनों में चलकर तेरे राज्य की वारिस बने सोहन दे प्रभु जी, और इनको न्याय के विषय में सीखा समझा ताकि तेरे राज्य में इनका न्याय हो और ये तेरे राज्य के योग्य बने मेरे पिता। हरि को तेरा आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा जी मेरे मुख से बोले, मदद सहायता करे। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसकी 7 आयत से पढ़ा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजेगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हालेलुया। तो मेरा जीजू यहाँ पर यीशु मसीह ने जो साफ साफ कहा कि मैं पिता के पास जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं यदि जाऊँगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजेगा और अर्थात वो सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें इस संसार के पाप से, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। सच में रजीजो, जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में पाप जो होता है वो दूर हो जाता है और हमारे जीवन से पापों को पवित्र आत्मा दूर करता है और धार्मिकता का जीवन जीना सिखाता है। और जब परमेश्वर न्याय करेगा हर एक का, उस न्याय के सामने परमेश्वर की योग्य पवित्रता का जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा मदद सहायता करता है, क्योंकि जब परमेश्वर न्याय करेगा तब हर एक का कर्म के अनुसार उनका प्रतिफल परमेश्वर देगा। लेकिन जो धार्मिकता का जीवन जिएगा, प्रार्थना का जीवन जिएगा, आज्ञाकारिता का जीवन जिएगा, आज्ञा का जीवन जिएगा, ऐसे लोगों को परमेश्वर धार्मिक ठहराएगा और अपने राज्य के वारिस बनाएगा। और 13 आयत से लिखा है, 13 आयत के अंदर लिखा है 16 के 13 यूहन्ना के अंदर कि मुझे लिखा कि परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। मेरे आज जो यीशु मसीह कहता है कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। हालेलुया। सच में अजीजों, जब पवित्र आत्मा आता है हमारे जीवन में तो प्रभु की बातें सिखाता है और वह पवित्र आत्मा आप और मुझे सत्य की बातें सिखाएगा, सत्य के मार्ग पे चलाएगा। क्योंकि यूहन्ना कहता है कि मैं प्रभु तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो सच में अजीजों, हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो पवित्र आत्मा जो आएगा वो हमें सिखाएगा, समझाएगा, अपने मार्ग पे चलाएगा और अपने राज्य के वारिस बनाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए गया है ताकि वो सहायक आए हमारे पास और हमें सिखाए, समझाए, परमेश्वर की बातें, यीशु मसीह की गुप्त बातें, आने वाली बातें हमें बताए, ताकि हम सावधानी के साथ, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि जो पवित्र आत्मा जो सहायक है वह हमारा एक सहायक ऐसा है कि हमारे एक मित्र के समान सहायक है, जो हमें हाथ पकड़कर चलना और बोलना और देखना सिखाता है और हमें धार्मिकता के विषय में एक धार्मिकता का जीवन जीना सिखाता है और हमें परमेश्वर आने वाली बातों को उस आत्मा के द्वारा बताता है। इसलिए
इसलिए यहाँ पर मुझे उस पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है, उस आत्मा के द्वारा हमें बोलना है, ताकि परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में वो पूरी तरह से कार्य कर सके। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है। यीशु ने साफ कहा कि जिसके अंदर मेरी आत्मा नहीं है वो मेरा नहीं है। तो आप और मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करें, वचन पढ़े, परमेश्वर के मार्ग पे चले, ताकि हम उस पे सत्य पे चलकर उस आत्मा को पाकर हम उसके राज्य के वारिस बन जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के लिए, संसार में जितने लोग हैं उनके हर एक के लिए आत्मा को भेजा, ताकि वह आत्मिक चलाए चलकर परमेश्वर के राज्य की वारिस बने। और यहाँ पर यीशु मसीह साफ साफ कहता है 14 अध्याय के अंदर, यदि तुम मुझसे प्रेम 14 यूहन्ना 14 की 15वीं आयत में कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात वह सत्य का आत्मा जिस संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह आगे भी कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो सच में रही जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा इसीलिए दिया था कि हम अकेला ना रहे, अनाथ के समान ना रहे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को पाकर हम उसके राज्य के वारिस बने। क्योंकि यदि हम अकेले रहेंगे तो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन जब हमारे साथ आत्मा रहेगा तो वह आत्मा हमें लीड करेगा, हमें चलना सिखाएगा, प्रार्थना करना, उपासना करना, पवित्रता का जीवन जीना सिखाएगा और अपने राज्य के वारिस बनाएगा। इसलिए यहाँ पर मुझे उस आत्मा की आवश्यकता है। आप प्रार्थना करिए, यदि आपके अंदर वो आत्मा नहीं है तो प्रभु से कहिए मुझे पवित्र आत्मा दे, ताकि वो उस आत्मा को पाकर हम उस खुदावन के राज्य के वारिस बन सके। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह को पुकारेगा उसको प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा देगा और वो आत्मा के चलाए चलकर वो परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे। हालेलुया। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आपने हम हर एक से बातें की। आपका धन्यवाद मेरे पिता। प्रभु जी अपने प्रभु यीशु मसीह आपने कहा कि मैं पिता के पास जाऊंगा तब तुम्हारे एक सहायक को भेजेगा, अर्थात वो सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य मार्ग पर चलाएगा, आने वाली बातों को बताएगा। सच मेरे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा तो हमें सीखा, हमें समझा, आने वाली बातों को बता। प्रभु जितना आपके बेटा बेटे देख रहे सुने प्रभु इस वचन को, वह तेरी आत्मा तेरी सामर्थ्य भरकर तेरे मार्ग पर चलकर तेरे राज्य के वारिस बने सहानु दे मेरे ईश्वराजा। सभी की तरह आपने सौंपते मेरे पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुने, आशीष किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।